वेलकम डियर स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दे आर पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। दे आर आल्सो नोन एज पावर हाउसेज ऑफ द सेल्स। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनकी कई फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, या वेजिकल्स में होंगे, या रोड्स में होंगे, या फिलामेंट्स में होंगे। अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो इसकी एक मॉर्फोलॉजी वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। Although their number, shape and internal structure vary widely, a mitochondrion is bound by two membrane। इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। आउटर जो होती है वो स्मूथ होती है और इनर इनफोल्डिंग बनाती है इनर चैम्बर मैट्रिक्स में, जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है, ये देखें आप डायग्राम, ये जो बना हुआ है ना, ये बल्ज सा, इसको क्रिस्टे कह रहे हैं। इसके ऊपर F1 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये बाहर वाली स्मूथ है और अंदर वाली इन्वेजिनेशन बना रही है, और अंदर वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, The presence of ribosome and DNA indicate that some protein are synthesized in the mitochondria self। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो हम आगे पढ़ेंगे, ये दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, ये जो है वो इनके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं और प्रोटीन्स भी बनती हैं और DNA भी। ठीक है, इसकी नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है F1 पार्टिकल जिसको कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम्स, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं, जिससे वेरियस रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं, एरोबिक, रैप साइकिल वगैरह, वो सारे बनते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक फूड इज ट्रांसफर। ये सारा वो डाइजेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का है, जिसमें ATP की फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है। वो सारा कहाँ पे होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, ये आपने इसके फंक्शन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन और ये सारे आपने याद करने हैं। ठीक है, आगे है प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये प्लांट्स में होते हैं, ये भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, आपने पढ़ा हुआ है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। ये जो है वो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और ग्रीन पिगमेंट क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है इटसेल्फ, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो है वो कलर ग्रीन, लीव्स का ग्रीन होता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, विच हेल्प्स द सेल टू अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड यूटिलाइज इट। और यहाँ पे क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स रिजेंबल द हीम ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन, अ प्रोटीन यूज्ड इन द transport of oxygen। The main difference between these two molecules is that chlorophyll has magnesium while heme has iron as a central atom। हीम यानी ब्लड के अंदर आयरन होता है, जबकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो ये इसके साथ रिजेंबलेंस है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखें तो इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइज़ हैं। 4 to 6 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। अगर आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो ये हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर यानी डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर इसमें नज़र आएंगी। छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे जिनको ग्रैना कहते हैं, और उनके इर्द गिर्द एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और द एनवेलप इज़ फॉर्म्ड बाय, बाहर वाली एनवेलप होगी जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर स्ट्रोमा होता है। Stroma cover most of the volume of the chloroplast। Stroma is fluid which surround the thylakoids। ठीक है, thylakoids यही जो ग्रेना पाइल्ड अप हुए हैं। ठीक है, प्रोटीन, सम प्रोटीन, राइबोसोम एंड स्मॉल सर्कुलर DNA। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी। सम प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द thylakoids आर द फ्लैटेंड वेसिकल विच अरेंज themselves टू फॉर्म ग्रेना एंड इंटरग्रेना। अ ग्रेनम अपीयर्स टू बी अ पीस ऑफ thylakoid स्टैक यानी एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए थे। जैसे सिक्के आप जोड़ दें ज़्यादा सारे, तो वो सिक्के अगर आप ये इधर डायग्राम में देखें आप, ग्रीन वाला नीचे। ठीक है, जहाँ thylakoid लिखा हुआ है, थैलेकॉइड क्या हैं? ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्टैक्स हुई होती हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे सिक्के जोड़ देना तो वो एक ग्रैना, उसको फॉर्म को, शक्ल को ग्रैना कहेंगे, लेकिन उसको थैलेकॉइड भी हम कहेंगे। ठीक है, अब एक दो आप एक ढेरियाँ बना दें, एक आप सिक्के जोड़ दें एक जगह पे, दूसरी जगह पे सिक्के एक दूसरे के ऊपर जोड़ दें, लंबी की तार बना लें। ठीक है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है, कोई एक आधा सिक्का रख के आप उसको कॉइन रख के कर देंगे तो वो इंटरग्रेना बन जाएगा। तो ग्रेना और इंटरग्रेना, और ग्रेना ही को थैलेकॉइड कह रहे हैं। और इनके जो बाहर वाला फ्लूइड है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, और बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो है इन्वेलप। ये एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, और इन ग्रेना या थैलेकॉइड के अंदर वाली जो स्पेस होती है उसको हम ल्यूमिन कहते हैं। और ये जो बाहर वाला स्ट्रोमा है, इसके अंदर सारे राइबोसोम, DNA एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है,
ऑन एवरेज देयर आर 50 और मोर थैलेकाइड्स पाइल टू फॉर्म। एक ग्रेना के अंदर कितने थैलेकाइड होते हैं? अब ये जो एक सिक्का है ना वो थैलेकाइड है एक, और ज़्यादा सारे सिक्के जोड़ दें तो वो ग्रेना बन जाएगा। तो वो कह रहे हैं एक अगर हम ग्रेनम देखें तो उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा 50 से ज़्यादा जो है 50 या 50 से ज़्यादा थैलेकाइड्स खड़े होते हैं, ठीक है। ऑन द लेयर्स ऑफ थैलेकाइड क्लोरोफिल, अब ये थैलेकाइड की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई ग्रेनम अपीयर्स टू बी ग्रीन, इसलिए इसका कलर ग्रीन होता है। ईच ग्रेनम इज़ इंटरकनेक्टेड विद अदर बाय द नॉन ग्रीन काल का। अब जो नॉन ग्रीन पार्ट है दरमियान में जो सिक्का रखा है जो दो डहरियों को कनेक्ट करता है उनको अंडर ग्रेनम कह रहे हैं। ग्रेना ज़्यादा होता है, ग्रेनम एक होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन्स ऑफ द ग्रेना मतलब ज़्यादा ग्रेनम आर साइड वेयर सनलाइट। अब वो ग्रेनम यानी थैलेकाइड के अंदर जो है वो सनलाइट एनर्जी ट्रैप पकड़ी जाती है और वहाँ पे ATP बनता है, यानी यानी फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। क्रोमोप्लास्ट की बात करें दूसरी टाइप है दे इम्पार्ट का मतलब होता है गिव देना, ये कलर देते हैं प्लांट को। ग्रीन के अलावा जितने भी कलर हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, जैसे पेटल्स फ्लावर कुछ येलो होते हैं, ब्लैक होते हैं, वो सारे कलर इनकी वजह से होते हैं, ठीक है। राइपन फ्रूट में होंगे, पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे और डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट क्या हैं? ये कलरलेस हैं, इनकी शक्ल ट्राइंगुलर होती है, ट्यूबुलर होती है और समवट अदर शेप के होते हैं। दे आर फाउंड इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ये अंडरग्राउंड पार्ट में होते हैं और फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह पढ़ के आपने इसके पॉइंट्स बनाने हैं, फंक्शन याद करने हैं और जो आप इसको साथ का साथ याद करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रही आपको, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह तरफ कोशिश करेंगे मैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये चैप्टर कवर करवा दूँ, थोड़ा सा रह गया हमारा, ठीक है। थैंक यू।